बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए वसाइल और माल और दौलत चाहिए, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज इंतहाई आसान और मुख्तसर वजीफ़ा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि जो भी शख्स ये वजीफ़ा करेगा इसके रिज़्क़ में बरकत होगी। सिर्फ़ एक तस्बीह का वजीफ़ा है, कोई बड़ा वजीफ़ा नहीं है, कोई लंबे वज़ाइफ नहीं है। और ये भी बता दें कि अगर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वज़ाइफ किए हैं तो एक दफ़ा इस वजीफ़े को करके देखें। इंशाअल्लाह आपकी उम्मीद की किरण नज़र आएगी और आपके घर से रिज़्क़ रोज़ी की तंगी दूर हो जाएगी। इसके बारे में इस अमल को बताने से पहले एक चीज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के अंदर है, जो शख्स यानी जिस घर के अंदर सूरह वाक़िया की तिलावत की जाती है उस घर में रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। तो मोहतरम नाज़रीन, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मगरिब की नमाज के बाद जूँ ही मगरिब की नमाज हो, इसके फ़ौरन बाद आपने सूरह वाक़िया पढ़नी है। ये घर के अंदर आप मुकम्मल करें तो आपका घर की जो ख़वातीन हैं उनको चाहिए कि इस पर सख्ती से अमल करें और जो भी नमाज़ पढ़े मगरिब की, इसका सबसे पहला काम हो कि वो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करे और इसके बाद उठे। और इससे मुतल्लिक़ आपसे एक और वाक़या शेयर करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरह वाक़िया के बारे में क्या फ़रमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरह वाक़िया के बारे में जो फ़रमान था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने गए और वो सख्त बीमार थे, तो अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। जब वहाँ से वापस आने लगे तो कुछ अशरफियाँ थीं, थैली के अंदर वो उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास रखी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये क्या है, और ये याद रहे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद की बेटियां थीं, तो उन्होंने फरमाया कि आप बीमार हैं इसलिए आपको ज़रूरत है और पीछे आपकी बेटियां भी हैं। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया मैं तो जा रहा हूँ, यानी मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ। तो पीछे उन्होंने कहा कि आपकी बच्चियाँ हैं, उनकी ज़रूरत के लिए काम आ जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरी बच्चियों को उसकी ज़रूरत नहीं। फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया याद कराओ। मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाक़िया याद करवा दी है। जब तक उसकी तिलावत करती रहेंगी उनको रिज़्क़ और रोज़ी की तंगी नहीं होगी। सुभान अल्लाह। तो मेरी सब बच्चियों को सूरह वाक़िया याद है, वो पढ़ती रहेंगी तो रिज़्क़ का इनका मसला ही नहीं होगा। ये आप ले जाएं और इसको जा कर दें जिसको सूरह वाक़िया याद नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी मोहताज को दें, बल्कि ये कहा कि जिसको सूरह वाक़िया नहीं, यानी उनके दिल और दिमाग में ये चीज़ थी कि जो सूरह वाक़िया की तिलावत नहीं करता उसके यहाँ रिज़्क़ और रोज़ी तंग हो जाती है। ये वजीफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनकूल है। आपने फरमाया है कि जो शख्स 100 मरतबा रोज़ाना ये कलमा पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से फ़िक्र व फाक़े से और इनको अमान में होगा और वहशत कब्र से भी नजात पाएगा। यानी दोनों चीज़ें हैं। अब देखें, दोनों चीज़ें दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मसला होता है, बेफ़िक्र और फाक़े का, और मरने के बाद सबसे ज़्यादा मसला कब्र का, क्योंकि कब्र पहली मंजिल है और अगर इसमें जो शख्स कामयाब हो गया वो सारी अपनी आगे की ज़िंदगी में कामयाब हो जाएगा। यहाँ कोई पकड़ा गया तो अल्लाह ताला ही उसकी बख्शिश कर सकते हैं। तो यही बात थी कि फरमाया 2 मसले इसके हल हो जाएंगे। इस छोटे से वजीफ़े से इसे सिर्फ 100 मरतबा पढ़ना है। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ें और याद रखें कि वज़ाइफ के अंदर पढ़ने में बेहतरीन वक्त है वो फजर के बाद का वक्त है, मगरिब के बाद का वक्त है, फजर की नमाज के बाद से लेकर इशराक तक का वक्त होता है और मगरिब से ईशा तक का वक्त, ये बेहतरीन वक्तों में से वक्त है। और इन सब वक्तों में से सबसे बेहतरीन और आला वक्त वो होता है जो तहज्जुद का होता है। वजीफ़ा कुछ यूँ है कि एक छोटी सी आयत का वजीफ़ा है जो आपने करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकु
मालिकुल कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल कुल मुबीन। ये आयत है जिसका आपने वजीफ़ा करना है और शुरू और आखिर में दरूद इब्राहिमी या दरूद शरीफ कोई भी आप पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह वो दरूद पाक आपने पढ़ना है और ताकत के साथ आपने पढ़ना है, और आप जितना भी इसमें गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप 1 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, जितनी भी मरतबा आप पढ़ सकते हैं। अब आप 100 दानों की जो तस्बीह होती है आपने उस पर पढ़ना है, और इस पर थोड़ा सा आपने खामोशी इख्तियार करनी है। सिर्फ 5 मिनट का काम है, आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। तो अगर इसकी वजह से हमारे 24 घंटे के मसाइल हल हों तो ये 5 मिनट का सौदा महंगा नहीं है। इंशाअल्लाह इसको करेंगे, और हमने बहुत सारे इससे पहले लोगों को वज़ाइफ दिए हैं। अब जब ये मसाइल पैदा हुए हैं, जैसा कि हालात भी चल रहे हैं, मुल्की हालात बहुत ख़राब हैं, बहुत सारे लोग रिज़्क़ और रोज़ी के हवाले से तंग हो रहे हैं, तो ये शुरू कर दें बिला नागा तौर पर, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और हम उनको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएंगे कि उनके वहम व गमान में भी नहीं होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़, अल्लाह ताला हमारे घरों में और सब के घरों में अल्लाह ताला खैर और बरकत अता फरमाएं। और ये आप वजीफ़ा शुरू करें, बरकतें और बहुत सारी रहमतें नाजिल होंगी। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपका मुकद्दर बन जाएंगी। तो मोहतरम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला का एक प्यारा सा नाम ज़रूर लिख दीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।